अमरजीत कुमार, आप सभी लोगों को स्पेस एजुकेशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ाए हुए थे कि भारतीय संविधान बनाते समय विदेशी स्रोत कौन कौन से शब्द लिया गया, इसके बारे में हम वीडियो नंबर 1 पढ़ा दिए हैं। पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2 है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग हमारा वीडियो अच्छा से देख रहे हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत देखते हैं कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना। प्रस्तावना की जो भाषा है कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और यही बोला जाए कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। समवर्ती सूची का, देखिए समवर्ती सूची हम पढ़े भी हुए और अच्छे से पढ़ाएंगे। समवर्ती सूची का प्रावधान के केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। जैसे कि समवर्ती सूची में दिया है कि केंद्र सरकार के कौन कौन से शक्तियां हैं और कौन कौन से विषय हैं, राज्य सरकार के कौन कौन से विषय है, कौन कौन शक्तियां हैं, इसके बारे में दिया हुआ है। समवर्ती सूची जो है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विषय के बारे में दिया हुआ है कि केंद्र सरकार के पास कौन शक्तियां है और राज्य सरकार के पास कौन शक्तियां है और कौन कौन से उन लोग के विषय है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए हम पढ़ते हैं जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, जब आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति के कुछ मौलिक शक्तियां होते हैं उस समय लागू हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं जापान से क्या लिया गया है। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। देखिए हम पढ़ाते हैं कि भारतीय संविधान जब बन रहा था तो उसमें स्रोत जो लिया था, इस स्रोत लिया गया था भारतीय संविधान के बनाते समय। तो कनाडा से क्या लिया गया था, इसके बारे में देखते हैं। कनाडा के संविधान से, जब भारत का संविधान बन रहा था तो वहां से क्या लिया गया है वह हम देखते हैं। संज्ञानात्मक विशेषताएं लिया गया था। अवशिष्ट शक्तियां लिया गया था। क्या लिया गया था? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। जैसे कि अवशिष्ट मतलब समझ लीजिए कि एक सादा पन्ना, संविधान में एक सादा पन्ना। देखिए संविधान बनाने वाले जो महान हमारे आदर्श व्यक्ति थे, उन लोगों के पास कितना बड़ा माइंड था। वो लोग जानते थे कि जब संविधान बन रहा है तो हम लोग एक ऐसा पाना हम छोड़े, एक ऐसा अवशिष्ट सूची छोड़े जो कि जब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक दूसरा क्राइम आएगा तो उसमें जो नया कानून बनेगा उसमें कहाँ रखाता है? अवशिष्ट में रखाता है। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ, किस संविधान से लिया गया है? कनाडा से। विषयक प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया के प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है।
रूस। रूस से क्या लिया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। रूस से क्या लिया गया था? मौलिक कर्तव्य, जो कि हम अच्छा से आपको बताएंगे, मौलिक कर्तव्य के बारे में समझाएंगे। इसके बाद फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से। ये जितना विदेशी स्रोत थे, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जब भारतीय संविधान बन रहा था, जब विदेशी स्रोत लिया गया तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम उम्मीद करते कि आप सभी लोग अच्छे से याद कीजिएगा। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको वीडियो बनाएंगे। देखिए, हमारा जो घर है एक रोड के पास से, और आवाज़ बहुत आता है। हमने 12 बजे रात में उठकर वीडियो बनाना पड़ता है, बहुत मेहनत करते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।